दो चीज़ें बताई हैं, ईमान और अमल सालेह, दोनों ज़रूरी है। ईमान होगा तो अमल सालेह भी, अमल सालेह होगा तो ईमान भी। ईमान है अमल सालेह नहीं तो बेकार, अमल सालेह है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार। दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे मोबाइल है तो सिम, और सिम हो तो मोबाइल। अगर मोबाइल है और आपके पास सिम नहीं है तो बेकार है, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। जर्जीत साहब ने ये एप्पल का मोबाइल खरीदा है, नहीं एप्पल का, एक मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है। अब कान में लगा के कह रहे हैं हेलो हेलो, अब मोबाइल वाले से कह रहे हैं पकड़ बे अपना मोबाइल, कैसा दिया, इसमें तो आवाज ही नहीं है। अरे 1 लाख रुपए का मोबाइल ले रहे हैं, ना बाप से बात हो रही, ना माँ से बात हो रही है, ना दिल्ली ना बंबई कहीं बात ही नहीं हो रही है। क्या कहेगा, पागल हो क्या, 1 लाख का मोबाइल लियो तो क्या हुआ, इसमें सिम तो डालो, सिम तो डालो। अच्छा 1 लाख का मोबाइल भी लूं फिर सिम भी डालूं तो फायदा क्या इस मोबाइल को इतना महंगा खरीदने का। अब आपने सिम ले ली, अच्छा सिम से बात होती है, हाँ। अब आपने सिम ले ली, सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भर दिया, 1 लाख रुपया बैलेंस भर दिया। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आवाज तो नहीं जा रही है, 1 लाख रुपया भी हमने सिम में डाल दिया। वो आदमी क्या कहेगा, पागल हो क्या, सिम में पैसा डाल देने से क्या आवाज चली जाएगी, इस सिम को मोबाइल में तो डालो। तो पता चला कि मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी, ईमान के लिए अमल सालेह जरूरी और अमल सालेह के लिए ईमान जरूरी। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, अगर उसके अंदर इखलास नहीं है तो नमाज बेकार। चाहे कितने रोजे रखिए, अगर उन रोजों के अंदर इखलास नहीं तो बेकार। कितने भी सदका और ज़कात दीजिए, अगर उनके अंदर इखलास नहीं है तो बेकार, तो बेकार। लेकिन अगर इखलास है तो कमियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है अगर इखलास है तो। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आया है, जरा सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आया है, उस वाक़े को सुनिए। बनी इसराइल में एक शख्स था, वो रात की तारीकी में सदका लेकर निकला। वो चाहता था कि मैं दाहिने हाथ से दूं, गरीब की मदद करूं और बाएं हाथ को खबर न हो, इस तरीके से मदद करूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं हाथ को भी खबर न हो। उसने सोचा कि मैं रात के तारीकी में मैं निकलूंगा। वो रात के अंधेरे में निकलता है, अपने मजहब के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक वो इबादत करता है और रात की तारीकी में निकलता है कि देखे कि कोई जरूरतमंद मिल जाए। उसने रात के अंधेरे में देखा कि एक आदमी है जो खड़ा है। ये उसके पास पहुंच गया और उससे कहने लगा, अरे भाई यहां कैसे खड़े हो। उसने कहा तुम्हें मतलब। इस आदमी ने कहा, भाई मैं रात में किसी गरीब आदमी को देख रहा हूं जो जरूरतमंद हो। तो ये बोला, अरे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा, देख रहे हो रात में मैं अपने घर से निकला हूं, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। इस आदमी ने अपना सदके का माल निकाला और इस आदमी को दे दिया, जाओ लेके चले जाओ। फिर घर पे आया, नमाज पढ़ता है, सुबह तक जागता है, सुबह भी अपने मजहब की मुताबिक इबादत करता है और बाहर सड़क पर निकल जाता है कि बाजार में देखूं क्या मामला है। जब बाजार जाता है तो क्या देखता है कि चर्चा हो रहा है कि एक आदमी बेचारा रात की तारीकी में निकला, रात की तारीकी में वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखे से वो मदद एक अमीर की कर गया है, बड़े पैसे वाले की कर गया है, पैसे वाले को सदका दे दिया। जानबूझकर अगर आप अमीर को, पैसे वाले को सदका दे रहे हैं तो वो सदका कबूल
नहीं होगा। सदका गरीब को दिया जाएगा जो उसका मुस्तहिक हो। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर को दे रहे हैं तो वो सदका कबूल नहीं किया जाएगा। ये आदमी अपने घर आया, कहता क्या है, अल्लाह मैं तो किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन गलती हो गई मुझसे, धोखे से मैं किसी अमीर को दे गया, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास आज भी कुछ माल है, मैं आज रात में फिर निकलूंगा, मेरी मदद करना। वो दूसरे रात में फिर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाह रहा था लेकिन रात की तारीकी में उसकी नजर फिर किसी आदमी पर पड़ी। उसने पूछा क्या तुम जरूरतमंद हो? इसने कहा जी हां। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे हैं? उसने कहा जी हां। इसने सदके का माल निकाला और उसको दे दिया और फिर घर आ गया। नमाज पढ़ता रहा, सुबह तक इबादत करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद घर से फिर निकला और बाहर गया तो क्या देखता है, लोग चर्चा कर रहे हैं अल्लाह के किसी नेक बंदे ने आज भी सदका किया। वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन आज भी धोखा खा गया और एक चोर के हाथ में उसने रकम दे दी, सदके का माल चोर को दे दिया। जानबूझकर चोर को भी सदका नहीं दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि आदमी चोरी करता है तो सदके का माल आप चोर को नहीं दे सकते, शरीयत में मना है। आप सदका सिर्फ गरीब को दे सकते हैं जो उसका मुस्तहिक हो। लेकिन इस आदमी ने तो धोखे से सदका दिया, लेकिन नीयत क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी गरीब की मदद करूं। यह आदमी फिर घर आया, कहता है अल्लाह आज भी मैं धोखा खा गया, किसी गरीब की मदद करने के अलावा के बजाय आज मैंने ये सदका और ये खैरात मैंने किसी चोर को दे दी। अय अल्लाह मेरे पास सदके का थोड़ा माल और बचा हुआ है, मैं आज निकलूंगा रात में, आज तो मेरी मदद फरमाना, आज किसी गलत जगह पर मेरा माल न जाने पाए, जरूरतमंद को पहुंच जाए। देखिए अमले सवाले किसको कहते हैं, इखलास किसको कहते हैं। क्या हमारे अंदर ये अमले सवाले पाया जा रहा है? क्या ये इखलास हमारे अंदर पाया जा रहा है? क्या ये जज्बा हमारे अंदर है? वो रात के तारीकी में तीसरे दिन भी निकला, तीसरी रात भी सदका लेकर निकला। अब वो किसी गरीब को देख रहा है, उसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ी। उसने कहा बहन क्या बात? उसने कहा देखो मैं रात की तारीकी में अकेली हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं निकली हूं कि अल्लाह का कोई बंदा मेरी मदद कर दे। इस आदमी ने सोचा कि ये तो औरत है और औरत बेचारी इतनी मजबूरी में रात में तभी निकल सकती है जब वो मजबूर हो। इसने पूरा का पूरा सदके का माल निकाला और उस औरत को दे दिया। वो औरत चली गई। ये आदमी अपने घर आया, इबादत किया, सुबह तक जागा, सूरज निकलने के बाद फिर बाजार की तरफ गया। मार्केट में चर्चा हो रहा था अल्लाह का कोई नेक बंदा आज भी धोखा खा गया। वो निकला किसी गरीब की मदद करने के लिए, लेकिन आज उसने किसी बदचलन फाहिशा एक तवाइफ की मदद कर दी है। अपना सदके का माल एक गरीब के बजाय एक जानिया और बदचलन औरत को दे दिया है, पेशावर औरत को दे दिया। ये आया अपने घर, कहता है अल्लाह जितना माल था मेरा तकसीम हो गया है, मैंने जानबूझकर अमीर को नहीं दिया, जानबूझकर चोर को नहीं दिया, जानबूझकर मैंने किसी वेश्या को, किसी तवाइफ को मैंने नहीं दिया। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मैंने जानबूझकर नहीं दिया। अगर तू मुझे सवाब न दे तो मुझे अजाब भी मत देना। अगर मेरे सदके को तू कबूल न करे तो आए मेरे परवरदिगार गलत जगह पर पहुंचाने का अजाब भी मुझे मत देना। अब रात में सो रहा है तो ख्वाब में क्या देखता है? बुखारी शरीफ की हदीस, ख्वाब में देखता है कि इससे कहा जा रहा है आय अल्लाह के नेक बंदे, तू तो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, तेरे दिल में गरीब की मदद करने का जज्बा था, तूने चोर की मदद तो धोखे से की है, तूने तो अमीर की मदद धोखे से की है, तूने तो बदचलन औरत की मदद धोखे से की है। यानी तुझे पता नहीं था, तेरी नीयत तो गरीब को थी, मदद करने की थी। इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल कर लिया और उन तीनों लोगों को भी हिदायत दे दी। अमीर ने भी गुनाह
काम छोड़ दिया और वो पैसा गरीबों में खर्च कर दिया। चोर ने भी चोरी से तौबा कर ली और वो पैसा गरीबों पर खर्च कर दिया, और जानिया बदचलन औरत ने अपने पेशे से तौबा कर ली और उस पैसे को गरीबों पर खर्च कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ये है अमले स्वालेह। काम गलत कर रहा है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि धोखे से कर रहा है, लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नीयत की वजह से इसके सदक़े को कबूल कर लिया। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत, लेकिन नीयत अच्छी है तो जानबूझकर गलत काम आप करोगे तो वो गलत काम जायज नहीं हो जाएगा।